So let us discuss coal. We know that coal is an exhaustible natural resources and it is formed from fossils. तो कोल क्या होता है? ये एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है और इस नेचुरल रिसोर्स को फॉर्म होने के लिए मतलब फॉर्म किससे हुआ? ये फॉसिल्स से फॉर्म हुआ है. एंड देन इट इज़ ब्लैक इन कलर. अगर आप देखेंगे द कलर ऑफ कोल, कोयला का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है. एंड इट इज़ हार्ड एज स्टोन. अगर आप उसको देखेंगे तो वो सेम इट विल रिजेंबल लाइक ए स्टोन. वो बहुत हार्ड होता है. इज नॉट इट? वो कैसा होता है? अगर आप देखेंगे जो नॉर्मली कोयला हम लोग लकड़ी से बनाते हैं और जो कोयला हम लोग बाज़ार में जो ख़रीदने से मिलता है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. कोयला जो लकड़ी से बनाते हैं वो बहुत सॉफ्ट होता है, इतना हार्ड नहीं होता है. बट द कोल विच वी गेट फ्रॉम द मार्केट इज़ वेरी हार्ड एंड स्टिफ, जस्ट लाइक अ स्टोन. सो अर्लियर कोल वॉज यूज बाई रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले क्या होता था? पुराने ज़माने में आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जब रेलवे चलता है तो उसमें ट्रेन्स चलने के लिए उसका इंजन में वो कोयला जलाते थे. उसको कोयला जला के क्या होता था? उससे स्टीम निकलता था. स्टीम मतलब भाप निकलता था और उस भाप से क्या होता है? ट्रेन्स चलता है. मतलब ट्रेन्स का इंजन जो है वो उसी भाप से चलता था. लेकिन अभी क्या हो गया? मॉडिफिकेशन हो गया. अभी डीजल इंजन्स आ गया. नाउ डेज इलेक्ट्रिक्स भी चलने लगा. बट ड्यू फॉर हेरिटेज, अगर आप लोग दार्जिलिंग जाएंगे या फिर शिमला जाएंगे तो आप लोग देखेंगे जो टॉय ट्रेन होता है स्टिल इट इज़ रन बाय कोल. सो दैट कोल जो कोयला है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्यूल ऑल्सो. वो क्या एक फ्यूल के तौर पे भी काम करता है. सो अर्लियर कोल वॉज यूज एज रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले मतलब ये क्या था? रेलवे इंजन्स में यूज़ होता था. किस काम के लिए? सो दैट वो ट्रेन्स को चला सके हम लोग इंस्टेड ऑफ डीजल और इलेक्ट्रिसिटी. सो कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड. अभी कभी कभी क्या होता है आप लोग देखेंगे कोई एक इंस्टेंसेस में हम लोग खाना नॉर्मली किससे बनाते हैं? हम लोग एलपीजी से बनाते हैं या फिर लकड़ी से बनाते हैं, इज नॉट इट? बट किसी किसी क्षेत्र में कोयला जो होता है कोयला से भी खाना बनाया जाता है. आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो आप लोग जब बारबेक्यू देखते हैं, जो जो रोस्टेड चिकन होता है या फिर मतलब जो तंदूरी रोटी होता है, तंदूरी एंड एवरीथिंग, ये सब किससे बनता है? ये कोयला से बनता है. कोयला, उसको कोयला को जलाएंगे एंड विद द फ्लेम ऑफ दैट कोल, उस कोयला का अंगार से, अंगार में जो आपका चिकन है या फिर रोटी है वहाँ पे रख के उसको बनाया जाता है. सो इट्स काइंड ऑफ फ्यूल विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड ऑल्सो. तो इस प्रकार से बहुत सारा यूजेस है इसका. कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कोई कोई थर्मल पावर प्लांट्स, जैसे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? ये कोयला का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, वो थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए. सो दैट वो अगर कोई भी अगर पावर प्लांट चल रहा है, इंडस्ट्री चल रहा है, वहाँ पे एनर्जी तो चाहिए होगा उसको रन करने के लिए. सो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पे कोयला का होना एकदम ज़रूरी है. लाइक वाइज देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज, लाइक जो ब्रिक फैक्ट्री होता है, ईटा भट्टा. ईटा भट्टा में भी जो भट्टा को वो जो जहाँ पे ईटा को गर्म करते हैं, डेट ऑल्सो इज़ उसको अगर हमें वहाँ पे भी जो एनर्जी चाहिए होता है, वहाँ कौन सा एनर्जी का इस्तेमाल होता है? कोयला का इस्तेमाल होता है. सो इस तरीके से कोयला का वेरियस यूजेस है. एंड आप नोटिस करेंगे कोयला से ही हमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस मिलता है. सो ये सारा यूजेस था रहा कोयला का. ठीक है, तो आइए बुक में देखते हैं हम लोग. You may have seen coal or heard about it. It is hard as stone and in black is black in color. तो अभी हमने जो डिस्कस किया, कोयला क्या होता है? बहुत हार्ड होता है. यू कैन सी द फिगर ऑल्सो. It is very hard as stone and it is black in color. Coal is earlier Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. तो हमने जो डिस्कस किया ना कि कोयला क्या होता है, पहले पहले के ज़माने में ऐसा था कि कोयला इस्तेमाल होता था ट्रेन इंजन्स को चलाने के लिए. एंड धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आया. उसमें क्या हुआ कि हमने स्टीम इंजन को ट्रांसफॉर्म करके डीजल इंजन्स बनाया. डीजल इंजन्स को ट्रांसफॉर्म करके अभी इलेक्ट्रिक इंजन्स बन रहे हैं. तो पहले इनिशियल स्टेजेस में जो ट्रेन्स था वो स्टीम इंजन वाला था और उसको चलाने के लिए, स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए कोयला का होना बहुत ज़रूरी होता है. सो इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट एज वी हैव डिस्कस. जो थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के दौरान भी हमें कोल का ज़रूरत होता है. दैट कोल इज़ यूज एज ए फ्यूल इन दैट थर्मल पावर प्लांट्स. कोल इज़ ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, जैसे हमने ब्रिक इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल लिया, ईटा भट्टा का, तो ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे कोयला का इस्तेमाल होता है.
सो अब स्टोरी ऑफ कोल देखते हैं, देखिए कैसे ये फॉर्म हुआ था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए तो वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। सो कोल हमें कहाँ से मिलता है और हम ये कैसे फॉर्म हुआ था पहले। सो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, आज से 300 मिलियन साल पहले, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइनिंग वेटलैंड एरियाज। तो जो लो लाइनिंग एरियाज होता है ना, जो वैलीज जैस जिसको बोलते हैं, तो उस लो लाइनिंग एरियाज में क्या था, बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, बहुत घना जंगल हुआ करता था। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, दिस forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. तो क्या हुआ, जब जब जहाँ पे बहुत घना जंगल हुआ करता था, तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब बाढ़ आता है तो वो जंगल पूरी के तो पूरा पूरा तरीके से डूब जाता है। तो उसी प्रकार से 300-400 साल पहले जब लो लाइनिंग एरियाज़ में बहुत सारा फॉरेस्ट हुआ करता था, तो नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लड, जब फ्लड आता था तो वो सारा जो ज़मीन है या फिर सारा जो जंगल है वो दब गया पानी के अंदर। एंड देन धीरे 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 वो पानी में क्या हो गया, ज़मीन आने लगा। एंड वी कैन से जो ज़मीन ऊपर से सॉइल डिपॉजिट होते गया होते गया होते गया, एंड इन हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वो क्या हो गया, और कंप्रेस होने लगा। वो जो ज़मीन था और कंप्रेस होने लगा ऊपर से और दबने लगा, और जो जो फॉरेस्ट था वो फॉरेस्ट ज़मीन के अंदर दबने लगा पूरा। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो वो जो डेड प्लांट्स था ना, जो प्लांट्स पानी के अंदर दबा हुआ था, सबमर्ज था, वो तो मर ही गया ना अंदर पानी में, और ऊपर से सॉइल भी आ गया, तो धीरे धीरे वो दबते गया दबते गया दबते गया, और वो जो प्लांट्स था या फिर ट्रीज था, दैट हैज़ कन्वर्टेड टू कोल। वहीं से कोयला फॉर्म हो गया। एज कोल कंटेन्स मैनी कार्बन, द स्लो प्रोसेस of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. So carbonization बेसिकली क्या होता है, कार्बनाइजेशन मतलब जो डेड वेजिटेशंस है, डेड वेजिटेशंस मतलब जो हमने अभी फॉरेस्ट के बारे में बात किया, वो एक वेजिटेशन है। तो जैसे वो फॉरेस्ट कन्वर्ट हो गया कोल में, जो डेड वेजिटेशंस है, जो मरा हुआ मतलब ख़त्म, जो मरा हुआ ट्रीज़ है, उससे कन्वर्जन हुआ किसमें, कोयला में कन्वर्जन हुआ। तो ये जो कन्वर्जन है ना, इस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन मतलब द फॉरेस्ट, द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन टू coal is considered to be as carbonization, or it is called as carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called as fossil fuels. So अभी देखिए, हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल मतलब जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनता है, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो मरा हुआ जीव जंतु या फिर प्लांट्स से बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। जैसे पेट्रोलियम ऑल्सो इज ए फॉसिल फ्यूल। तो सिंस इट इज़ जो से कोयला है वो किससे बना है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और ट्रीज, सो डेट ऑल्सो इज कंसिडर्ड एज फॉसिल फ्यूल।